मित्रों चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्लास। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन की बताते हैं क्वालिटी, विशेषण। विशेषण बोलते हैं हिंदी में, विशेषता बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। जैसे एक सेंटेंस देखिए, रीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डांसर। रीता कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल डांसर। कैसी है? ब्यूटीफुल डांसर। तो डांसर हो गया नाउन और ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि डांसर की क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुल डांसर है, सुंदर डांसर है। अब ब्यूटीफुल ना कह के अगली डांसर भी कह सकता था, टॉल डांसर, शॉर्ट डांसर, वर्सेटाइल डांसर, एक्सपीरियंस डांसर, न्यू डांसर, ओल्ड डांसर, कुछ भी डांसर के बारे में बता रहा ना, उसकी क्वालिटी बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब आगे देखिए, रीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की भी क्वालिटी बता रहा है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, नॉर्मल सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। तो जो वेरी है ना, वो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुल की भी क्वालिटी बता रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब में जब पढ़ाऊंगा अलग से क्लास में तो ये बताऊंगा वर्ब की क्वालिटी बताने वाला भी एडवर्ब कहलाता है, लेकिन यहाँ पे केवल एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब होता है इस एग्जाम्पल में। अब आगे देखिए, अब बहुत सारी अगर क्वालिटी हो किसी चीज़ में तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एक एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर बहुत सारे एडजेक्टिव लगे हैं तो उनका क्या ऑर्डर होगा, किस सीरीज में लगेगा? सपोज कीजिए आपके पास एक मैट है, मैट वो कहाँ है? डोर पे है, तो डोर मैट होगा। किचन मैट भी हो सकता था, लेकिन ये डोर मैट है। अब डोर मैट किस चीज़ का है? वूल का है, तो आपने वूल बोल दिया, वूल डोर मैट है। फिर कहाँ का है? इटालियन का, इटालियन वूल डोर मैट। कैसा रंग है? ब्लू है, तो ब्लू इटालियन वूल डोर मैट। अब स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? स्क्वायर भैया। ओल्ड है, बिग है, आपका फेवरेट है, तो इट इज़ माय फेवरेट बिग ओल्ड स्क्वायर ब्लू इटालियन वूल डोर मैट। अब इनका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं मन से बोल दोगे, जैसे आपके यहाँ एक डोर मैट है, मान लीजिए हिंदी में बोलता हूँ, तो काली रंग की है और चौकोर है और ऊन की है और बहुत अच्छी है, तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी ऊन की चौकोर डोर मैट है, या बहुत चौकोर ऊन की अच्छी है, या चौकोर ऊन की अच्छी। एक मतलब ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा वर्ड पहले लगाए। तो वही ऑर्डर एक नियम से चलता है इंग्लिश में। वो नियम क्या है? वो नियम दिया है वो ऊपर देखिए, इसको आराम से देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, नीचे भी उसी को एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है। वेरी सून ए स्लो ट्रेन शुड कम। बहुत जल्दी एक स्लो ट्रेन, एक धीरे ट्रेन आना चाहिए। बैटरी देखिए डाउन हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ए वेरी सून ए स्लो ट्रेन शुड कम। तो वेरी सून ए स्लो ट्रेन शुड कम, ये याद करने का टेक्निक है, निमोनिक है। क्या है? निमोनिक। तो वेरी सून वी से क्या है? वैल्यू या पर्सनल ओपिनियन, सबसे पहले ये आएगा। जैसे आपकी फेवरेट है, ये आपका ओपिनियन है। फेवरेट भी हो सकती है, नॉन फेवरेट भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, गुड बैड, ये सब क्या ओपिनियन की बातें। फिर सून, सून से आएगा साइज और वेट। आपने बताया कि बिग है कि स्मॉल है, वेट होता तो 2 kg 1 kg बता सकते थे। फिर एज, आपने बताया ओल्ड है, न्यू है ना। तो ये पूरा ऑर्डर दिया है, किस ऑर्डर में आपको एडजेक्टिव लगाने, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा ऑर्डर आपको रट लेना है और ये एग्जाम्पल आपको इसमें मदद करेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडजेक्टिव में, कंपैरिजन का। अगर एक व्यक्ति के बारे में आप विशेषता बता रहे हो तो आप बोल सकते हो गीता इज़ ब्यूटीफुल, गीता इज़ डेंजरस, गीता इज़ वरीड, गीता इज़ वेरी केयरफुल पर्सन, गीता इज़ वेरी बोरिंग पर्सन, मैथ्स इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पटवारी एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरह कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जहाँ दो व्यक्तियों का कंपेरिजन हो तब एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगता है। अब गीता अगर रीता से ज़्यादा सुंदर है तो आप क्या कहोगे? गीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीता। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोर डेंजरस, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव क्या है? अगर गीता क्लास में सबसे सुंदर है तब क्या कहोगे? गीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखिए, दी मोस्ट मैंने बोला, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले दी लगता है, मतलब मोस्ट के पहले दी लगेगा। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में बेस्ट बैट्समैन कौन है? विराट कोहली। तो दा क्यों लगाया हूँ? क्योंकि यूनिक है ना। अब सुपरलेटिव मतलब वो अकेला है। अगर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है तो केवल माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो जो भी यूनिक क्वालिटी हो, मैंने आर्टिकल बताया तो उसमें दा लगता है, जो अपने आप में अकेला हो तो दा उस पर लगता है। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस, इन सब में क्या लगता है? दा लगता है। तो मित्रों, ये रही एडजेक्टिव की कहानी। इसके बाद आएगी क्लास एडवर्ब की। बताइएगा आपको कैसी क्लास लगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।